परमेश्वर के लोगों मैं आपको बता दूं, परमेश्वर हम पर दया करता है, क्षमा करता है, हमें अवसर तो देता है, लेकिन यदि हमारे पाप जानबूझकर हुए, हम परमेश्वर की व्यवस्था, नियम, कायदा को जानकर, वचनों को जानकर हम उनके विरुद्ध जानबूझकर पाप करते हैं, सच्चाई की पूरी पहचान प्राप्त होने के बाद, तो फिर मैं आपको बता दूं, आप कोई भी बलिदान देकर परमेश्वर के हाथों से बचेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर का एक वचन बहुत ही भारी रीति से और बहुत ही कड़कता से वो कहता है, परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयंकर बात है। जय मसीह की। आज का हमारा विषय है जानबूझकर पाप करने का परिणाम, रिजल्ट्स ऑफ सिनिंग विलफुली। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदावन यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस विषय के लिए। इस विषय को आप आशीष करें, पवित्र आत्मा में अच्छे एक्सप्लेन करने में आपके दास की मदद और सहायता करें। सुनने वाले सभी भाई बहनों को इन वचनों के द्वारा आप आशीष करें। लॉर्ड आप करेंगे, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, इससे पहले कि मैं संदेश में जो आपसे विनती करना चाहूँगा, आप हमारे बैतल प्रार्थना वन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुँच सके और आपकी आत्मिक उन्नति होती रहे। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े और शैतान का राज्य नष्ट हो। यदि आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब आपको ज़रूर देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज का हमारा विषय है जानबूझकर पाप करने का परिणाम। तो आज हम लोग इस विषय को बाइबल से देखेंगे और सीखेंगे कि बाइबल इस विषय में क्या बताती है और क्या सिखाती है। तो आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 26 और 27 वचन। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर बड़े साफ रीति पर लिखा हुआ है, यदि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद हम जानबूझकर पाप करते ही रहे तो हमारे पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। और आगे ऐसा लिखा हुआ है, हम लोग को दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहनें जो सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद फिर भी वो लोग अपने पाप के अंदर जीवन जीते हैं और बहुत सारे पापों को करते हैं। ऐसे बाइबल के अंदर भी हम लोग को देखने मिलते हैं जिनको सच्चाई की पहचान की प्राप्त हो गई थी, लेकिन फिर भी वो लोग ने जाकर परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया और परमेश्वर की ओर से उनके ऊपर दंड आया। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूँगा, आदम और हवा। आदम और हवा जानबूझकर ही पाप किए थे, क्योंकि उनको इस बात की जानकारी थी कि उस बागीचे के बीचों बीच का जो पेड़ है उसका फल नहीं खाना है। परमेश्वर ने आज्ञा दिया था उस पेड़ का फल खाना मत करके, नहीं तो निश्चय तू मर जाएगा। फिर भी वो लोग ने वो आज्ञा को जानकर भी, अनजान होकर, जानबूझकर वो लोग परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर जब उसने फलों को खाया वो लोग दोनों ने, तब परमेश्वर की ओर से उनके ऊपर भयंकर दंड आ गया, क्योंकि वो लोग अनजाने में ये पाप नहीं किए थे लेकिन जानबूझकर ये पाप किए थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो लोग ने वचन को जानने के बाद परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते ही रहे तो फिर उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। मैं आपको दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा, दाऊद राजा के बारे में। दाऊद राजा परमेश्वर के बड़े ही मन के करीबी व्यक्ति था। वो परमेश्वर से हर चीज को वो पूछ के ही वो करता था, ऐसा व्यक्ति था। और परमेश्वर दाऊद राजा से बहुत प्रसन्न था। लेकिन हम लोग बाइबल के अंदर देखते हैं कि जब उसने हित्ती उरिया की पत्नी के साथ व्यभिचार किया और हित्ती उरिया को उसने जान से मरवा दिया, तब हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर उसको भारी दंड दिया, क्योंकि दाऊद राजा इस बातों को जानता था कि वो जो कर रहा है वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है। फिर भी उसने ये सब कुछ जानकर भी, अनजान होकर, जानबूझकर उसने इतने बड़े अपराध किए। हित्ती उरिया की पत्नी के साथ उसने व्यभिचार भी किया और हित्ती उरिया को धोखे से उसने मरवा भी दिया। इसलिए परमेश्वर ने उसके ऊपर भारी दंड लागू किया और वो अपने जीवन भर कई प्रकार के तकलीफों के अंदर था, क्योंकि दाऊद राजा अनजाने में पाप नहीं कर रहा था, लेकिन दाऊद राजा जानबूझकर पाप किया, क्योंकि उसको सारा कायदा मालूम था, परमेश्वर की सारी व्यवस्था मालूम था कि वो जो कर रहा है वो सही नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए बाइबल के अंदर अभी हमने वचन को पढ़ा, यदि कोई सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि वो जानबूझकर पाप
करता ही रहे तो फिर उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। उसके लिए भयंकर दंड ही होगा, उसके लिए आग आएगा और परमेश्वर का आग उसे भस्म करेगा। हम लोग जानते हैं कि जब दाऊद राजा ने पाप किया तो परमेश्वर का संदेश जब उसके लिए आया दंड का, तब उसने 7 दिन तक उसने बिना खाए पिए उसने उपवास और प्रार्थना किया उसके बेटे का जान बचाने के लिए, लेकिन उसकी प्रार्थना काम नहीं आई। परमेश्वर ने आखिरकार उसका बेटे को मार ही दिया, क्योंकि वचन में हमने अभी साफ पढ़ा था, यदि कोई सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद जानबूझकर पाप करता ही रहे तो फिर उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग देखते हैं दाऊद राजा अपने बेटे के जान बचाने के लिए बहुत बड़ा बलिदान किया, यानी 7 दिन उसने बिना खाए पिए वो उपवास और प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, प्रार्थना करता रहा। फिर भी वो हम लोग देखते हैं कि उसकी वो बलिदान, उसकी वो प्रार्थना, उसकी वो उपवास परमेश्वर के सामने काम नहीं किया, क्योंकि उसने ये पाप अनजाने में नहीं लेकिन जानबूझकर ही किया था। इसलिए परमेश्वर की ओर से एक भारी और भयंकर दंड दाऊद राजा के जीवन में आया। उसका बेटा भी मर गया और कई प्रकार के तकलीफ परमेश्वर उसके जीवन के अंदर दिया। उसका एक ही कारण था कि दाऊद राजा को सच्चाई की पूरी पहचान थी कि वो जो कर रहा है वो गलत है। इसी वजह से परमेश्वर से क्रोधित होकर उसके ऊपर भारी दंड लागू किया। मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहूंगा शाऊल राजा के बारे में। बाइबल के अंदर वो बहुत ही फेमस व्यक्ति है, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। वो भी परमेश्वर का एक अभिषेक व्यक्ति था और वो भी इजराइल का पहला राजा था। मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोग जानते हैं कि शाऊल राजा को परमेश्वर ने एक आदेश दिया था कि इस देश में जा और वहाँ का सब कुछ सत्यानाश कर और सारे जानवरों को भी मार दें। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि शाऊल राजा अपने सारे कर्मचारियों की बातों को सुनकर बहुत सारे जानवरों को, जो अच्छे अच्छे भेड़ बकरियां और अन्य जानवर थे जो अच्छे थे, उसको वो वहां से उठाकर लेके आता है। लेकिन हम लोग ये बातों को अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर का आदेश शाऊल राजा को ये था कि वहां जाकर सब कुछ सत्यानाश करना है और सब जानवरों को मार देना है। लेकिन फिर भी वो ये आज्ञा को जानता था, उसके बावजूद भी वहां से उसने बहुत सारे अच्छे अच्छे जानवरों को उठाकर लेके आया और जितने दुर्बल कमजोर जानवर थे उसको उसने मार दिया। जब परमेश्वर का संदेश उस समय प्रभु का जो दास शामूएल था उसके पास पहुंचा कि परमेश्वर ने शामूएल को बताया कि शाऊल राजा ने मेरी आज्ञाओं को तोड़ दिया, तो शाऊल राजा को आकर मिलता है और उसको पूछता है कि तूने ऐसा क्यों किया। जैसे इसको पूछता है कि तूने ऐसा परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध ये काम क्यों किया, शाऊल राजा तुरंत ही बोलता है कि ये सारे जानवर जो है अच्छे अच्छे वो मैं तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए ही लाया हूं कि उसके लिए बलिदान किया जाए। लेकिन हमने यहाँ पर क्या वचन पढ़ा था कि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि कोई जानबूझकर पाप करता ही रहे तो उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है, लेकिन उसके लिए केवल दंड ही है, वो भी भयंकर रीति से। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि शाऊल राजा वो ये कह रहा था कि ये सारे भेड़ बकरी मैं परमेश्वर के लिए बलिदान के लिए लाया हूं, लेकिन उसका ये बलिदान काम नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में साफ लिखा हुआ है कि कोई बलिदान काम नहीं आएगा यदि हम जानबूझकर अपराध करें। तो ये हम लोग देखते हैं कि शाऊल राजा ये अनजाने में पाप नहीं किया, लेकिन वो जानबूझकर पाप किया। वो उसकी इच्छा थी, वो उसकी साथियों की इच्छा थी कि अच्छे अच्छे जानवर जो है वो मारे ना जाए, वो वहां पर वो लोग ने उठाकर लेके आया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग देखते हैं यहाँ पर शाऊल राजा को भी परमेश्वर ने भारी दंड दिया, उसका राज्य पद परमेश्वर ने छीन लिया और उसके ऊपर से परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भी हटा दिया और परमेश्वर ने उसके अंदर दुष्ट आत्मा को भेज दिए। उसके आगे का अगर आप जीवन उसका देखते हैं तो बड़ा तकलीफ से, बड़ा तड़प तड़प के वो लाश में आत्महत्या करके वो मर गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने अनजाने में नहीं पर जानबूझकर वो अपराध किया और अपराध करने के बाद वो परमेश्वर को बलिदान के द्वारा वो बचना चाहता था, परमेश्वर को सारे भेड़ बकरियों को देकर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत ही स्ट्रिक्ट है। परमेश्वर जब बोल देता है कि एक बार सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि कोई जानबूझकर पाप करता रहे तो फिर कोई बलिदान भी काम आने वाला नहीं है। इसके लिए शाऊल राजा का भी बलिदान काम नहीं आया और हम लोग ने देखा दाऊद राजा का भी बलिदान काम नहीं आया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम भी ये बात को याद रखें, यदि हम लोग जानबूझकर पाप करते हैं तो आप कोई भी प्रार्थना करो, कोई भी आराधना परमेश्वर को दो, उसके द्वारा आपके अपराध क्षमा नहीं होंगे। जब हम लोग जानबूझकर पाप करते हैं तो वहां पर परमेश्वर समझौता नहीं करता है, वहां पर परमेश्वर न्याय करता है। इसलिए बाइबल के अंदर हम लोग देखते हैं एक और उदाहरण,
उजिया राजा के बारे में भी आप जानते होंगे, जो बहुत ही परमेश्वर की आशीषों को पाकर बहुत ही सामर्थ्य हो गया था। उसका नाम चारों ओर दुनिया में फैल गया था क्योंकि वो परमेश्वर के धुन में रहता था। लेकिन एक दिन ऐसा हो गया जब उसका मन फूल उठा, वो घमंडी हो गया, तो वो परमेश्वर के भवन में धूप दान लेकर धूप जलाने के लिए वहां पर चला गया। लेकिन उजिया राजा इस बातों को अच्छी रीति से जानता है कि धूप जलाना केवल और केवल याजक लोग का काम है जिनको परमेश्वर ने पवित्र किया है। उसके बावजूद भी ये जानबूझकर परमेश्वर के भवन के अंदर घुस गया। लेकिन वहां पर हम लोग देखते हैं 80 याजक और महायाजक मिलकर उजिया राजा को समझाते हैं, उजिया राजा ये तेरा काम नहीं है। अगर तू परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर, जानबूझकर तू परमेश्वर के नियमों को तोड़कर प्रभु के भवन के अंदर घुसकर ये गलत काम करने को तू जाएगा तो इससे तेरी महिमा नहीं होगी लेकिन तेरी निंदा ही होगी। लेकिन फिर भी वो याजकों का बात को नहीं सुना, महायाजक की बात को भी नहीं सुना। वो बहुत ही गुस्सा होकर वो झुंझला उठा करके, ऐसा लिखा हुआ है, उसी समय परमेश्वर का क्रोध उजिया राजा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसको वहां पर भारी दंड दिया, उसके माथे पर कोड़ आ गया। और हम लोग आगे देखते हैं कि उसका जो राजपद है चला गया और वो लास्ट में मर गया। वो परमेश्वर के भवन में वापस आ नहीं सका। बहुत सारे नुकसान उसके जीवन के अंदर हम लोग होते हुए देखते हैं क्योंकि वो अनजाने में पाप नहीं किया पर जानबूझकर पाप किया। उसको लगा कि ये धूपदान जाकर मैं परमेश्वर के सामने रखूंगा तो प्रभु मुझसे प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। याजक लोग समझाने के बावजूद भी वो ये सोच रहा था कि मेरा ये जो बलिदान होगा इससे प्रभु खुश होगा, लेकिन परमेश्वर खुश नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर उसके ऊपर क्रोधित होकर उसको भारी दंड दिया क्योंकि हमने ये वचन को पढ़ा था, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि कोई जानबूझकर पाप करता ही रहे तो उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है, उसके लिए केवल भयानक दंड है, आग का ज्वलन है करके लिखा है, जो शत्रु को पूरी तरह से भस्म कर देगा करके लिखा हुआ है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग भी इस बातों को अच्छी रीति से जान ले। यदि आपको परमेश्वर के नियमों का, कायदे का, व्यवस्था का यदि आपको पहचान हो गई है कि गलत क्या है, सही क्या है, फिर भी आप उसके बावजूद भी जाकर गलत कामों को करते हैं, तो आप ये कभी मत सोचना कि आपकी प्रार्थना के द्वारा या आराधना के द्वारा या कोई और तरीके से आप परमेश्वर को मना लेंगे और परमेश्वर आपको माफ कर देगा। वैसा कुछ भी नहीं है क्योंकि आपको सच्चाई की पहचान हो चुकी है। इस वजह से परमेश्वर आपसे समझौता नहीं करेगा पर वहां पर आपका न्याय करेगा। क्योंकि हम बाइबल के अंदर देखते हैं ये सभी लोग जिनको परमेश्वर ने दंड दिया था, ये सब के सब परमेश्वर के बहुत ही करीबी थे, परमेश्वर के द्वारा अभिषेक थे, प्रभु ने इनको चुना था। फिर भी जब ये लोग ने जानबूझकर पाप किया तो परमेश्वर इनको बख्शा नहीं, लेकिन वहां पर प्रभु उनका न्याय करके उनको भारी दंड दिया। हाँ, परमेश्वर एक दयालु परमेश्वर है। यदि हम लोग उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं, प्रायश्चित करते हैं, तो निश्चय वो हमको क्षमा करता है, ये बात सही है। लेकिन जो चीज जानबूझकर हुआ है उसका न्याय होता ही है। क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं, दाऊद राजा को परमेश्वर जिंदा तो छोड़ दिया, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको कई प्रकार का दंड दिया, कई प्रकार के इसके जीवन के अंदर तकलीफों को प्रभु ने खड़ा कर दिया और वो मरते दम तक कई प्रकार के तकलीफों में, दुख में, परेशानी में रहते ही वही वो लास्ट तक चला गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि मैं आपको बता दूं, दाऊद राजा ने परमेश्वर के विरुद्ध अनजाने में नहीं लेकिन जानबूझकर ही अपराध किया था। इसी वजह से उसका भी बलिदान काम नहीं आया, किसी का भी बलिदान काम नहीं आया। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर हम पर दया करता है, क्षमा करता है, हमें अवसर तो देता है, लेकिन यदि हमारे पाप जानबूझकर हुए, हम परमेश्वर की व्यवस्था, नियम, कायदा को जानकर, वचनों को जानकर हम उनके विरुद्ध जानबूझकर पाप करते हैं, सच्चाई की पूरी पहचान प्राप्त होने के बाद, तो फिर मैं आपको बता दूं, आप कोई भी बलिदान देकर परमेश्वर के हाथों से बचेंगे नहीं। क्योंकि परमेश्वर का एक वचन बहुत ही भारी रीति से और बहुत ही कड़कता से वो कहता है, परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयंकर बात है। आइए हम लोग उस वचन को पढ़ेंगे, फिर संदेश की समाप्ति पे जाएंगे। इब्रानी उसका 10वां अध्याय 31 वचन। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर साफ लिखा हुआ है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमारा परमेश्वर जो है वो एक न्यायी परमेश्वर है, वो हमेशा न्याय करता है। इसके लिए जब आदम और हवा
जो परमेश्वर के हाथों द्वारा बहुत ही प्रेम से बनाए गए थे, जब उन्होंने भी जानबूझकर परमेश्वर के विरुद्ध में अपराध किए तो परमेश्वर ने उनके साथ समझौता नहीं लेकिन न्याय किया, उनको भारी शाप, भारी दंड दिया और उनको आदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग 3 अभिषेक राजा के बारे में देखा, शाऊल राजा, दाऊद राजा और उजिया राजा। ये लोग परमेश्वर के द्वारा ही अभिषेक थे, प्रभु के द्वारा ही चुने हुए लोग थे। लेकिन जब ये लोग भी परमेश्वर के विरुद्ध में जानबूझकर अपराध किए तो परमेश्वर ने इनका भी न्याय किया और इनको भी भारी दंड दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग जानते हैं शाऊल राजा ने किस प्रकार वो बलिदान देकर परमेश्वर से समझौता करना चाहता था, प्रभु से बचना चाहता था, लेकिन उसका कोई भी बलिदान काम नहीं आया। क्योंकि वचन में लिखा है, यदि हम लोग सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद जानबूझकर पाप करते ही रहे तो कोई बलिदान काम नहीं आएगा। और शाऊल राजा परमेश्वर के हाथों में पड़ा, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है करके बाइबल में लिखा है। और परमेश्वर ने उसकी जान को तो बख्श दिया दया करके, लेकिन परमेश्वर ने कई प्रकार के संकट, तकलीफें, दंड उसके जीवन में जोड़ दिया। वैसे हम लोग देखते हैं दाऊद राजा, वो भी हमारे जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ गया। और जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। उसने भी सच्चाई की पूरी पहचान प्राप्त करने के बाद परमेश्वर के विरुद्ध में जानबूझकर पाप किया। परमेश्वर ने उस पर भी दया करके उसका तो जान बख्श दिया, लेकिन उसके बेटे का जान ले लिया और उसके मरते दम तक कई प्रकार के तकलीफें, परेशानियां और दंड दाऊद राजा के जीवन में परमेश्वर ने डाल दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वैसे हम लोग उजिया राजा के बारे में भी देखते हैं कि वो भी परमेश्वर के हाथों में पड़ गया और परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयंकर बात हो गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, उजिया राजा भी अपना बलिदान लेकर, धूपदान लेकर वो परमेश्वर के भवन में गया। उसे लगा कि परमेश्वर उससे प्रसन्न हो जाएगा। याजकों के रोकने पर भी वो नहीं रुका और परमेश्वर के विरुद्ध में ही वो खड़ा हुआ। इस वजह से परमेश्वर की ओर से उसके ऊपर भी भारी दंड आ गया और परमेश्वर ने उसको इतनी तकलीफें दी, वो मरते दम तक वो भी कई प्रकार के तकलीफों के अंदर ही बना रहा, क्योंकि वो परमेश्वर के हाथों में पड़ा था और उसने जानबूझ के अपराध किए थे। वो अनजाने में नहीं किए थे, उसको पता था ये काम केवल और केवल याजक लोग का ही है, परमेश्वर को धूपदान जलाना। लेकिन वो जानने पर भी अनजान होकर परमेश्वर के विरुद्ध गया। इसी वजह से उसके ऊपर भी भारी दंड आ गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ये तीनों अभिषेक व्यक्ति जो प्रभु के द्वारा अभिषेक हुए थे और प्रभु के चुने हुए व्यक्ति थे, प्रभु ने इनको नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने अपने पहले संतान आदम और हवा को भी नहीं छोड़ा। तो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आपको और मुझे भी नहीं छोड़ेगा। इस बात को अच्छे रीति से जान लेना कि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझ के पाप करते ही रहे तो हमारा कोई भी बलिदान काम नहीं आएगा, लेकिन हमारे लिए भयंकर दंड रखा है, आग का ज्वलन रखा हुआ है जो हमें भस्म कर देगा। जैसे हम लोग देखते हैं इतने लोगों को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सावधान रहना। यदि आप परमेश्वर के सारे नियम, कायदा, व्यवस्था को जानते हो तो आप जानबूझकर उस व्यवस्था को तोड़ो नहीं, उस आज्ञा को, उस नियमों को तोड़कर ऐसा कोई काम मत करना जिससे परमेश्वर को दुख हो और परमेश्वर की ओर से आपके ऊपर क्रोध आए, प्रभु की ओर से आपके ऊपर दंड ना लागू हो जाए। क्योंकि परमेश्वर उनके अभिषेक लोगों को, उनके खास लोगों को, प्रिय लोगों को नहीं छोड़ा है तो निश्चय वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। वो कभी भी समझौता नहीं करता है। जब हम लोग जानबूझकर पाप करते हैं वो वहां पर न्याय करता है। इसलिए सावधान रहे और अपने परिवार, कुटुंबी, अपने कलीसिया और अपने सभी विश्वासी भाई बहनों को आप सावधान करना कि जानबूझकर परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप ना करें। क्योंकि जानबूझकर पाप करने के बाद आप कोई भी बलिदान देकर परमेश्वर के हाथों से नहीं बचने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर के विरुद्ध में हम लोग यदि जानबूझ के अपराध करें तो हमारा कोई बलिदान काम नहीं आएगा और कोई भी प्रार्थना आराधना हमको बचा नहीं पाएगा। वहां पर परमेश्वर हमारा न्याय करके हम लोग को दंड ही देगा। क्योंकि परमेश्वर हमारा जान को तो बख्श देता है, लेकिन कई प्रकार के दुख, तकलीफ, परेशानी को दंड के रूप में हमारे जीवन में डाल देता है और हम लोग मरते दम तक परेशानी के अंदर रहते हैं। क्योंकि हमारे अपराध अनजाने में नहीं, जानबूझ के हुआ होता है। इसी वजह से कई प्रकार के तकलीफें परमेश्वर हमारे जीवन में जोड़ के रखता है और वो मरते दम तक हमारे साथ में बना रहता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, आप सावधान रहे और जानबूझ के परमेश्वर के विरुद्ध में कोई भी पाप, कोई भी अपराध ना करे। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको आशीष करे। आइए मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह,
मैं धन्यवाद देता हूँ इस संदेश के लिए जो आपने दिए है। इस संदेश के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष करना और परमेश्वर हमें भी लॉर्ड जानबूझ के पाप नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रभु हमें अभिषेक करना कि प्रभु हमसे कोई गलतियाँ जानबूझकर आपके विरुद्ध ना हो। जो नियम कायदा व्यवस्था आपने हमें दिए हम परमेश्वर उसका दायरा क्रॉस ना करें, ऐसे विनंती करते प्रभु आप हमें संभालना कि परमेश्वर हम आपके विरुद्ध पाप करके आपके द्वारा हम दंड ना पाए, ऐसे विनंती करते हैं। लॉर्ड आप ज़रूर करेंगे, धन्यवाद देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त बीमार और अपाहिज लोगों के लिए, यीशु के नाम में सारे बीमार और अपाहिज लोगों को चंगाई देना, शैतान जादूटोनों से पीड़ित लोगों को यीशु के नाम में मुक्ति देना, अशांति में पड़े हुए को प्रभु आप शांति देना। यदि कोई गरीबी और कर्जे में है तो उन्हें गरीबी और कर्जे से छुड़ा कर आशीष देना। जिन्हें काम नहीं है लॉर्ड उन्हें काम देना प्रभु, और सबको उत्तम आशीष देना। आपके जनों को कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इतनी आशीष देकर प्रभु आप उन्हें उन्नति में लाना, ताकि हमें देखकर लॉर्ड अन्य जाति भी आपके आगे घुटने टेके वे भी आपके ऊपर विश्वास करें, ऐसा हम प्रार्थना करते। लॉर्ड आप करेंगे, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना पूरे विश्वास से प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा हमारी प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन के अंदर बहुतायत से कार्य करे।